स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, ये जो बचे हुए दिन हैं इस बचे हुए दिन में प्रैक्टिस पे फोकस करिए। सिलेक्शन लेनी है तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि इसमें सिंगल एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर सिलेक्शन लेनी है तो इधर उधर की बातों पे कम ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने है। उससे पहले आज के सेशन में नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कोई इधर उधर में बात करके समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व कर दीजिए। सिलेक्शन लेना है, कम समय में सॉल्व करिए। 40 क्वेश्चन है। आज इसका डे 8 है दोस्तों, आज इसका डे 8 है। इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं और इस सभी क्लास में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे बताए जा रहे हैं दोस्तों। जितने भी एग्जाम 2024 से लेकर के 2025 तक हुए हैं, उन सभी में जो भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए या नंबर सीरीज का दोस्तों स्पीड मैथ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके आप सभी के सामने प्रदर्शित करना। नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए और कम समय में करिए दोस्तों। हमें एक बात याद रखिए कि 40 नंबर एक बात याद रखिए कि 40 नंबर का हो रहा है। इस 40 में आपको सिर्फ 35 नंबर लाने हैं और आज इसका डे 8 है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि 40 नंबर के एग्जाम हो रहे हैं। इस 40 में से आपको 40 में से 35 तक पहुंचना है। समय मिलेगा तो 36, 37, 38 भी आप कर लीजिएगा, लेकिन 35 तो जरूर लेकर के आना है। कम समय में करने का प्रैक्टिस करिए, जितना कम समय उतना अच्छा परफॉर्मेंस। नहीं हुआ दोस्तों, इतना नहीं सोचना। इतना सोचने के लिए आपके पास समय एग्जाम में नहीं होगा। यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है? 4 का गैप हो रहा है। यहाँ पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं। 4 हो जाएगा, 13 6 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो ये तो 10 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 24 कितना 34 हो जाता। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 34 70 हो जाता। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन डाउट क्लियर है ना? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, नंबर सीरीज में एक बात हमेशा याद रखिए कि नंबर सीरीज में 1 2 3 4 5 ही पैटर्न ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं। बस आपको आनी चाहिए कि ये पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जब नंबर कॉमन हो तब तो और आसान हो जाता है कि नहीं यही पैटर्न फॉलो करेगा। समझ में? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कॉमन ही नंबर है तो डिफरेंस ही लेना होगा। 1 में से 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 में से 1 घटाइएगा 1, 4 में से 11 हो रहा है। 10 11 ये क्या चल रहा है? 5 में से 2 घटाइएगा 3 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाइएगा 1 हो जाएगा। 10 11 13, 11 13। तो यहाँ कुछ और होता दोस्तों, यहाँ मिसस्पेल्ड है, थोड़ा कुछ मिसस्पेल्ड है, सॉरी दोस्तों, यहाँ कुछ मिसस्पेल्ड है। 10 11 13 13। तो यहाँ क्या हो? यहाँ पे 15 होता, 15 1 5 5 और 15 जोड़ दीजिएगा, सॉरी दोस्तों 0 हो जाएगा। 6 7 हो जाएगा 170। यहाँ पे 17 होता क्या? नहीं दोस्तों,
एक में से एक गया जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस पैटर्न में कुछ गलत है। यहाँ पे हम अगली क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। कल इसका पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद करेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में कम समय दीजिएगा, कॉमन नंबर है, कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। चलिए नहीं दोस्तों, आइए कुछ बताते हैं। डिफरेंस लेकर के देखिए, कॉमन नंबर हो हमेशा डिफरेंस लीजिए। तो क्या करा दोस्तों, 14 में से 5 घटाइएगा तो हमेशा याद रखिए, कॉमन नंबर हो तो डिफरेंस लीजिए। 14 में से 5 घटाइएगा 9 हो रहा है, 5 में से 1 फिर 1 11 हो रहा है, 8 में से 3 1 तो 13 हो रहा है। तो यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा 5, 8 5 13, 5 में से 4 जाएगा 15, तो 17 होगा। यहाँ पे 7 3 10 7 8 हो जाएगा 80। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करिए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 4th नंबर क्वेश्चन में नहीं हो पाया। देखते हैं होता है या नहीं हो पाता। हुआ क्या चौथा क्वेश्चन? इतना समय और इस तरीके के नंबर सीरीज। चौथा क्वेश्चन में देखिए नंबर एक बैग से बड़ा हो रहा है। आइए दोस्तों, इस 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए नंबर एक बैग से बड़ा हो गया, तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि मल्टीप्लाई होगा। किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट नंबर छोटा से बड़ा हुआ नंबर मल्टीप्लीकेशन में। क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 14 या 42, अगर हम 14 या 42 14 का 3 गुना और -3 करेंगे तो 39 आ रहा है। अब 39 का 3 गुना और 3 करेंगे तो 153 आ रहा है। इसका भी 153 का 153 का 3 गुना और 3 -3 तिया 9 में से 3 घटाइएगा तो आ जाएगा, -3 कर देंगे। अब इसका भी 3 गुना तो 762 का 3 गुना और -3 करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 18 और 21 1 22 हो जाएगा। माइनस का 3 कर दीजिएगा तो 3 8 22 हो जाएगा। फिर इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा। समझ में आया क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? समझ में आ गया? डाउट क्लियर है? चौथा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कूल माइंड से कम समय में 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करना। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है ये, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, तो कम समय में ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। ये तो नंबर सीरीज रहता है तब ना माइंड लगाना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन में गुना भाग जोड़ घटाओ, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हुआ क्या? नहीं हो दोस्तों? चलिए आइए दोस्तों, क्या करा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। 17 × 5 = 85, 13 × 8 = 104, 75% इतने का। 3/4 4 से 2 बार में 2 × 6 600, 685 में से 104 को घटा दीजिएगा तो 581x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में समय ही नहीं देना है। छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों
छठा क्वेश्चन में कम समय दीजिए, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आप क्या कर पाते, कितना सोच पाते हैं, माइंड कितना एक्टिव है आपका नंबर के प्रति, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि आप कितना सोच सकते हैं नंबर को, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में 10 सेकंड, बहुत भाई बहुत हो गया, 10 सेकंड यार बहुत होता है। आइए 625 कितने का होता है? 25 का होता है। 25 कितने का होता है? 5 का होता है। भाग दीजिएगा 5 आएगा। 17 × 5 = 85, 85 इसमें जोड़ देंगे तो 6 × 2 = 5, 265 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? छठा क्वेश्चन एकदम डाउट क्लियर रहा। सातवां क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। सातवां क्वेश्चन कोई लॉजिक है, 10 क्वेश्चन है। अगर कोई एस्पिरेंट इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो मतलब वो बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग के एग्जाम समय के लिए जाने जाते हैं, समझ रहे हैं। आइए दोस्तों नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं क्या करना था। इतना समय नहीं लेना था। 13 से गुणा कर दीजिए तो 65, 130 इसमें जोड़ दीजिएगा, भाग देंगे 5 9 5 9 1, 195 का डबल कर दीजिए तो 0 18 1 19, 2 और 1 3, 390 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? सातवां क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आठवां क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अच्छे से आठवां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। और दोस्तों एक बात याद रखिए, आठवां क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल यहीं से शुरू करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से। बस इतना ही दोस्तों आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।